नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम सब स्टेशन में यूज होने वाले इक्विपमेंट वेव ट्रैप और सीवीटी के बारे में बात करेंगे कि सब स्टेशन में ये इक्विपमेंट क्यों लगाए जाते हैं, इनका काम क्या है और ये काम कैसे करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो में बताई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जब भी आप किसी पावर सब स्टेशन या पावर ग्रिड में विजिट के लिए जाओगे तो वहां पर आपको इस टाइप के इक्विपमेंट लगे हुए मिलेंगे, जिन्हें हम वेव ट्रैप और सीवीटी कहते हैं। तो इन्हें देखकर आपके दिमाग में दो सवाल बनेंगे कि इन इक्विपमेंट को किस पर्पज के लिए लगाया जाता है और ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सब स्टेशन में वेव ट्रैप और सीवीटी क्यों लगाते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए ये एक ट्रांसमिशन लाइन है। इस ट्रांसमिशन लाइन से दो सब स्टेशन कनेक्ट है, सब स्टेशन ए और सब स्टेशन बी। और अब इन दोनों सब स्टेशन को एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना है या फिर इन दोनों सब स्टेशन के बीच हमें कुछ डाटा ट्रांसमिट करना है। तो कैसे करेंगे? यानी हमें दोनों सब स्टेशन के बीच किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो इन दोनों सब स्टेशन को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करना होगा। तो दोस्तों, दो सब स्टेशन को आपस में कम्युनिकेशन के लिए या फिर इंटरकनेक्ट करने के लिए पीएलसीसी सिस्टम का यूज किया जाता है। पीएलसीसी मींस पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। तो पीएलसीसी सिस्टम के द्वारा हम एक सब स्टेशन के कंट्रोल रूम से दूसरे सब स्टेशन के कंट्रोल रूम के साथ टेलीकम्युनिकेशन, टेलीप्रोटेक्शन या टेलीमॉनिटरिंग कर सकते हैं। पीएलसीसी सिस्टम का यूज हाई वोल्टेज सब स्टेशन में किया जाता है, जैसे कि 132 केवी सब स्टेशन, 220 केवी, 400 केवी या उससे भी हायर वोल्टेज वाला सब स्टेशन हो। उन सभी सब स्टेशन में आपको पीएलसीसी सिस्टम का यूज देखने को मिलेगा। अगर हम पीएलसीसी की बात करें तो उसमें जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो आपका पीएलसी पैनल, एलएमयू, सीवीटी या कपलिंग कैपेसिटर और वेव ट्रैप होते हैं। अब मान लीजिए हमें एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन के साथ कम्युनिकेशन करना है तो पीएलसीसी की हेल्प से करेंगे, जो दोनों सब स्टेशन में मौजूद होता है। दोस्तों, ये जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें दो तरह के सिग्नल फ्लो होते हैं। एक हमारा पावर सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 या 60 हर्ट्ज होती है। जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्यों यूज की जाती है और इसके पीछे का क्या रीजन है, तो इस सब्जेक्ट पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आप चाहो तो बाद में वो वीडियो भी देख सकते हो। और सेकंड थिंग, इस ट्रांसमिशन लाइन में कैरियर सिग्नल भी फ्लो होता है, जो कि पहले सब स्टेशन में लगे पीएलसीसी से ट्रेवल होते हुए दूसरे सब स्टेशन के पीएलसीसी तक जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी किलोहर्ट्ज में होती है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन सिग्नल जो एक सब स्टेशन के कंट्रोल रूम से दूसरे सब स्टेशन के कंट्रोल रूम तक भेजे जाते हैं, वो इसी ट्रांसमिशन लाइन के वायर से भेजे जाते हैं, जिससे हमारी सिटी तक बिजली भेजी जाती है। तो जैसे ही ये सिग्नल दूसरे सब स्टेशन तक पहुंचता है तो सब स्टेशन के स्टार्टिंग में ये हमने वेव ट्रैप लगा रखा है और ये वेव ट्रैप दो काम करता है। सबसे पहला, ये जो कम्युनिकेशन सिग्नल है इनको वो सब स्टेशन के अंदर नहीं जाने देता है, उसको ये वेव ट्रैप स्लो कर लेता है। और दूसरा जो पावर सिग्नल होता है यानी कि 50 हर्ट्ज इलेक्ट्रिसिटी है जो कि हमारे घरों तक आती है, सिर्फ उसी को ये वेव ट्रैप सब स्टेशन के अंदर जाने के लिए अलाउ करता है। तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि वेव ट्रैप ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, जो कम्युनिकेशन सिग्नल होते हैं उनको बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट किया जाता है। अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हमारे सब स्टेशन के अंदर चले जाते हैं तो वहां पर हमने जितनी भी कंट्रोल डिवाइस और मशीन लगा रखी हैं, जो कि हमने 50 टू 60 हर्ट्ज के हिसाब से डिजाइन कर रखा है, ये सब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की वजह से हार्मोनिक की तरह ट्रीट करेंगी और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की वजह से बहुत ज्यादा हीट जनरेट करना शुरू कर देंगी। और हो सकता है इन हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से हमारी मशीन भी खराब हो जाए। तो इसी वजह से हम कम्युनिकेशन सिग्नल को दूसरे रास्ते के थ्रू डायरेक्टली कंट्रोल रूम तक भेज देते हैं। वहाँ पीएलसीसी पैनल होता है जिसमें इन सिग्नल को फिल्टर करके ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और फिर पीएलसीसी इन सिग्नल को टेलीफोन, कंप्यूटर या फैक्स मशीन के पास भेज देता है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि सब स्टेशन में वेव ट्रैप क्यों लगाया जाता है और ये करता क्या है। अब ये काम कैसे करता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये जो वेव ट्रैप है ये हमारे लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है। ये लो पास फिल्टर क्या होता है?
तो दोस्तों जो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं उसको वेव ट्रैप अलाउ करता है और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक करता है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो कम्युनिकेशन सिग्नल होते हैं वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिट किए जाते हैं, तो ये जो वेव ट्रैप है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक कर देगा, इसको सब स्टेशन के अंदर नहीं जाने देता है। और जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल यानी कि 50 हर्ट्ज में हमारा पावर सिग्नल आ रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको सब स्टेशन में जाने के लिए अलाउ करता है। लेकिन ये ऐसा कैसे करता है, उसके पीछे क्या रीजन है? तो उसके पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल सा है कि ये जो वेव ट्रैप है ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ज्यादा इम्पीडेंस ऑफर करता है। जो आरएलसी सर्किट होते हैं जहाँ पर इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर होते हैं, तो जब ये कंबाइंड सर्किट हमारे करंट को अपोज करता है तो उस टर्म को हम इम्पीडेंस कहते हैं। जैसे कि रजिस्टर के केस में हमें पता है कि रजिस्टर करंट के फ्लो को अपोज करता है तो उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। वैसे ही हमारा वेव ट्रैप है वो हाईली इंडक्टिव नेचर का होता है, तो ये इंडक्टिव नेचर हमारे करंट को कितना अपोज करेगा इसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, जिसे एक्सएल से डिनोट किया जाता है। और अगर एक्सएल का फार्मूला देखेंगे तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल होता है, जहाँ पर एल इंडक्टेंस की वैल्यू है और ये जो ओमेगा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है रेडियंस पर सेकंड में। तो आप जानते ही हो कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। तो इस वैल्यू को अगर आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एफ वही फ्रीक्वेंसी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी और एक्सएल एक डायरेक्ट रिलेशन में है, यानी कि अगर आप जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी एक्सएल की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये जो एक्सएल था वो यही बताता है कि वो करंट को कितना अपोज करेगा, यानी कि यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे करंट का जो अपोजिशन है वो भी बढ़ता चला जाएगा। और आपको पता ही है कि ये जो कम्युनिकेशन सिग्नल है इनकी फ्रीक्वेंसी हजारों में होती है। जैसे कि हमारे इंडिया में कम्युनिकेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 3 किलो हर्ट्ज से 148 किलो हर्ट्ज तक होती है, तो उस करंट को वेव ट्रैप बहुत ज्यादा अपोज करेगा। और जो नॉर्मल पावर सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 टू 60 हर्ट्ज होती है, यानी कि हमारे कम्युनिकेशन सिग्नल के कंपैरिजन में काफी कम होती है, उसको वेव ट्रैप बहुत कम अपोज करेगा, यानी कि ना के बराबर अपोज करेगा। और इसी तरीके से ये लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है। तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ये वेव ट्रैप काम कैसे करता है। अगर आप इस वेव ट्रैप को खोल कर देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपको सिर्फ इंडक्टर ही देखने को मिलेगा, इसमें और भी कई सारी चीजें लगी हुई होती हैं। सबसे पहली चीज इसमें मेन कॉइल होती है। ये मेन कॉइल स्टैंडर्ड एल्यूमिनियम केबल से बनाई जाती है जो कि हाईली इंडक्टिव नेचर होती है। ये जो मेन कॉइल है वो वेव ट्रैप का आउटर पार्ट होता है जो कि डायरेक्टली हाई टेंशन लाइन से कनेक्ट होती है। दूसरा, इसके पैरेलल में एक आरएलसी ब्रांच लगा कर रखते हैं जो कि ट्यूनिंग डिवाइस होती है। इस ट्यूनिंग डिवाइस में भी कोयल, रजिस्टर, कैपेसिटर कई चीजें होती हैं जो ब्लॉकिंग फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं। दोस्तों इसका तीसरा पार्ट प्रोटेक्टिव डिवाइस होती है। ये डिवाइस मेन कॉइल और ट्यूनिंग डिवाइस के पैरेलल में लगाई जाती है, जो इन दोनों डिवाइस को सर्ज वोल्टेज और करंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इसके साथ ही प्रोटेक्टिव डिवाइस के ऊपर नीचे 2 कोरोना रिंग लगी होती है। तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि वेव ट्रैप क्या होता है, ये किस पर्पज के लिए लगाया जाता है और किस तरीके से काम करता है। अब हम सीवीटी के बारे में बात कर लेते हैं। सीवीटी को कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहते हैं, जो हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है। तो इसका क्या मतलब होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि सीवीटी हाई फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है और जो लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल है, यानी कि जो पावर वाली 50 हर्ट्ज सिग्नल है, उसको ब्लॉक कर देता है। तो जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि कैपेसिटर हमारे लो फ्रीक्वेंसी करंट को अपोज करता है। अब इस अपोजिशन को हमने एक स्पेसिफिकली नाम दे रखा है जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसे हम एक्सी से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों एक्सी का फार्मूला क्या होता है? एक्सी इज इक्वल टू 1/c इंटू ओमेगा। और आप जानते ही हो कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। यहाँ पर c कैपेसिटेंस है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, यानी कि यहाँ भी फ्रीक्वेंसी और एक्सी के बीच में एक रिलेशन है। और ये जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, यानी कि जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी एक्सी की वैल्यू कम होगी। यहाँ पर एक्सी क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है कि ये कितना करंट का अपोज करेगा, यानी कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे करंट का अपोजिशन कम होता जाएगा। और कम्युनिकेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है तो वहां पर आपको अपोजिशन बहुत कम देखने को मिलेगा। और पावर वाले सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत कम होती है
तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि सीवीटी यानी कि कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, वो हमारे कम्युनिकेशन सिग्नल को तो आराम से पास कर देगा, लेकिन पावर सिग्नल को ये पास नहीं करेगा। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो में बताई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।